हम हमारे फार्म में इस तरह की वैक्सीनेशन गन के द्वारा हमारे एनिमलों को वैक्सीनेशन देते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और वैक्सीनेशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी साझा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सतीश राजपूत है और मेरा फार्म मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं अपना फार्म को 2015 से सफलतापूर्वक ड्राई फीड पे कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के टाइम पे पिग फार्म का व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है और इस व्यवसाय में बहुत लोग मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि इस व्यवसाय में अधिक कंपटीशन अभी नहीं है। दोस्तों, पिग फार्म का व्यवसाय एक बहुत अच्छा व्यवसाय बनकर उभर रहा है और आज के टाइम पे इस व्यवसाय में पढ़े लिखे लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप जानते हैं कि यह एक इंडस्ट्री बन चुका है और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए समय समय पर पर्याप्त जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे फार्म पर या किसी भी और व्यक्ति के फार्म पर जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, उनके फार्म पे समय समय पर विभिन्न बीमारियां भी आ सकती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये हमारा जो एनिमल है, यह एनिमल फीड भी खाता है और इसको हमें समय समय पर पानी भी देना होता है। जिस तरीके से ये फीड भी खाते हैं और पानी भी समय समय पर पीते हैं और इनका शरीर विकसित होता है, उसी तरीके से कभी कभी इनको विभिन्न तरह की बीमारियां भी आ सकती हैं। तो हमें जो भी एनिमल है, उनको जिस तरीके की भी बीमारी आती है, उनका उपचार या उनका रोकथाम शुरू में ही करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम अपने फार्म पर इस तरह की वैक्सीनेशन गन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो हम इस तरह की वैक्सीनेशन गन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें इस तरीके के अटैचमेंट होता है और ये अटैचमेंट बहुत आराम से काम करता है। इस तरह की वैक्सीनेशन गन का इस्तेमाल करने का उद्देश्य यह है कि यदि हमको 1000 एनिमल को भी वैक्सीनेशन करना पड़े तो हम इस गन से कर सकें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल सिरिंज से वैक्सीनेशन करते हैं तो उसमें कई बार हमको चेक करना पड़ता है, कई बार ये चेक करना पड़ता है उसमें से हवा निकली है या नहीं निकली है। इस वाली वैक्सीनेशन गन का बेनिफिट यह है कि इसमें आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर नंबर सिस्टम है मेंशन हुआ। अगर मेरे को किसी पशु को 2 ml देना है तो मैं 2 ml दे सकता हूँ। यदि मेरे पशु को 1 ml देना है तो 1 ml दे सकता हूँ और बार बार हवा निकालने का कोई भी झंझट नहीं रहता। यदि आपको बोला जाए कि भैया आप 60 एनिमल को वैक्सीनेशन कर दो, तो आप प्रत्येक बार दवाई को सिरिंज में भरेंगे और उसमें से हवा निकालेंगे, फिर उसको लगाएंगे। इसमें जस्ट ये है कि इसका जो नीडल है, आप नीडल चेंज करो और इसी गन से वैक्सीनेशन कर दो। अब वैक्सीनेशन क्या है कि हमारी रोकथाम है। हम किसी बीमार पशु को लगाते हैं तो बार बार हमें प्रत्येक बार ये नीडल बदलनी पड़ेगी, और अगर हम स्वस्थ पशु को लगा रहे हैं तो लगभग 10 पशुओं को एक सेम नीडल से काम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि ये नीडल का जो प्रोसेस है, इसमें नीडल है या फिर एक हमारी जो नॉर्मल नीडल सिरिंज होती है, उसमें भी हम इस नीडल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ये मेरे पास सिरिंज है, इस सिरिंज में मैं यहाँ पर आगे नीडल लगा के इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये सिरिंज देख रहे हैं, इन सिरिंज में प्रत्येक जगह यहाँ पर सुई का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं पर ऐसी वैक्सीनेशन गन आ चुकी हैं और यह गन, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, बहुत पुराने टाइम से चल रही हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए हम आपसे भी कमेंट में जानना चाहेंगे कि क्या आपने भी कुछ ऐसी वैक्सीनेशन गन देखी है जिसमें इस तरह की सुइयां नहीं होती। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो जानकारी है, ये जानकारी आपके साथ भी साझा हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी इस वीडियो में ये गन ऐसी है जिसमें बिल्कुल भी
निडल का यानी कि सुई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह जितनी भी वैक्सीनेशन गन है ये भारत में नहीं मिल रही है और ये दूसरे देशों में इस तरह की वैक्सीनेशन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आपसे कमेंट में मैं यह जानकारी जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस तरह की वैक्सीनेशन गन को पहले कभी देखा है? क्या आप जानते हैं कि ये वैक्सीनेशन गन कहां से मिल सकती हैं? और क्या आप जानते हैं कि इन वैक्सीनेशन गन का क्या प्राइस है? तो दोस्तों मैं आपको बस यह जानकारी आपस में शेयर करना चाह रहा हूं कि आपको भी अगर कुछ इन गन के बारे में यदि आपको पता है या आप ये जानकारी जानते हैं कि इन वैक्सीनेशन गन जिसमें सुई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अगर आपको पता है कि ये कहां से मिल सकती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट करिए, ताकि जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके कमेंट्स द्वारा देखकर ये पता कर पाएं कि ये इस तरह की वैक्सीनेशन गन कहां से मिल सकती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की वैक्सीनेशन गन का इस्तेमाल करने से सुई का प्रयोग जिसमें नहीं किया जा रहा है, बहुत आसानी से पशुओं को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बड़े आराम से कोई भी इन पशुओं को इस तरह की वैक्सीनेशन गन जिसमें सुई नहीं है बड़े आराम से वैक्सीनेशन कर रहे हैं और अपने एनिमल को कोई भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है। दोस्तों विदेशों में विभिन्न तरह की तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न तरह की जो तकनीकियां हैं यह हमारे भारत में अभी नहीं पाई जाती। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि विदेशों में एनिमल्स की जो टेल है उसको काटने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन गन के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, ताकि आपके कमेंट के द्वारा वो भाई भी जान पाएं जिनको इसके बारे में नहीं पता कि ये वैक्सीनेशन गन कहां से मिल सकती है, यह वैक्सीनेशन गन का प्राइस कितना है और इस वैक्सीनेशन गन की लाइफ कितनी है। दोस्तों आपके बहुमूल्य कमेंट से उन भाइयों को भी बहुत हेल्प मिलेगी जो मेरे को भी फोन करके पूछते हैं कि इस वैक्सीनेशन गन को हम कहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन अवश्य पढ़ें। यदि आप अच्छे एनिमल और अच्छी वैरायटी के एनिमल या अच्छी क्वालिटी के एनिमल हम खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पिग व्यवसाय करने में कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।